चलिए आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ नए मॉडल बना लेते हैं। अभी मैं फिलहाल सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ दबा दबा के, और फिर इन्हें हम लोग कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ एक सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। अब सबसे पहले मैं आपको कैरम की गोटी बनाना सिखा देता हूँ। कैरम की गोटी कैसे बनाना है, तो उसके लिए हम लोग टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। अभी आप देखिए कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो सेलेक्ट है। हम लोग एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल होने लगेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट इसको स्केल करना है, यानी कि मैं इसकी हाइट को कम करना चाहता हूं तो हमें जेड दबा देना है। तो अब हम लोग जेड एक्सिस में इसको स्केल कर पाएंगे। और मैं अपने माउस को सेंटर की तरफ लेके आऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। अब मुझे जितना भी छोटा करना है मैं इसे उतना छोटा कर लेता हूँ। ये हमने इसे कर लिया इतना छोटा। अब उसके बाद हम लोग ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। अभी सब कुछ सिलेक्ट है, मुझे ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और फेस सिलेक्शन को चालू कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक ना करके हम लोग शॉर्टकट की का यूज कर लेते हैं। हमने 3 प्रेस किया तो फेस सिलेक्शन मोड में जा चुके हैं। अब सभी फेसेस यहाँ पे अभी सेलेक्ट हैं। मैं ऊपर वाले फेस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये बस अभी सेलेक्ट है। आई प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इंसेट। हमने इसे कर लिया इंसेट। आई प्रेस करेंगे और एक बार फिर से कर लेते हैं इंसेट। एक बार फिर से आई प्रेस करेंगे और इंसेट कर लेंगे। हमने आई प्रेस किया और इंसेट कर लिया। और चाहे तो हम लोग यहाँ पे एक बार और आई प्रेस करके कर लेते हैं इंसेट। तो हमने अभी तक यहाँ पे इतना कर लिया इंसेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो बीच में फेसेस हैं इनको सेलेक्ट करके इनको ऊपर की तरफ उठा दिया जाए। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की समझिएगा। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो फेसेस हैं ये पूरे के पूरे सर्कल वाले मैं इनको सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इनको सेलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि मैं किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद शिफ्ट दबा दबा के हम लोग बाकी फेसेस भी सिलेक्ट करते रहें। लेकिन ये वाला जो तरीका है इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमें इस वाले लूप को भी पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। तो ये वाला जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा खराब है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका हम लोग यूज में लेंगे। अभी मैं बाहर साइड लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये सब कुछ डिसेलेक्ट हो जाएगा। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। अगर आप पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा राउंड में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है, वो भी जल्दी जल्दी। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो हम अपने माउस को यहाँ पे रखेंगे, जिससे ब्लेंडर को ये पता चल जाए कि इधर साइड वाला फेस और इधर साइड वाला फेस, मतलब ये वाले फेस सिलेक्ट होंगे। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे रखा और 2 बार लेफ्ट क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रख करके 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला लूप सिलेक्ट होगा, क्योंकि ब्लेंडर को ये पता चल गया कि इधर साइड से इधर साइड वाला। जैसे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा 2 बार लेफ्ट क्लिक करके तो इधर साइड का और इधर का साइड का सिलेक्ट होगा, मतलब ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। ये आप देख सकती हैं। लेकिन अगर मुझे इधर साइड और इधर साइड का चाहिए, जैसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाके 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो इधर साइड वाले सिलेक्ट होंगे। मतलब आपको जिधर साइड का लूप चाहिए उनके बीच में माउस रख के 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है जल्दी जल्दी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। बीच में रखना है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए हम लोग फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, फेस को सेलेक्ट करना है अभी हमें, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ब्लेंडर को ये पता चल जाएगा। अभी हमारा जो कर्सर है वो इधर साइड वाले फेस में है आधा, और आधा उधर साइड वाले फेस में है। यहाँ पे आप देखिए ये, हाँ, तो ब्लेंडर को ये पता चल गया कि ऊपर साइड वाला और नीचे साइड वाला सेलेक्ट करना है, मतलब कि ये वाला लूप सेलेक्ट करना है। ब्लेंडर को ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रह के सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ब्लेंडर को ये पता चल जाएगा कि इधर साइड वाला और इधर साइड वाला सेलेक्ट करना है, मतलब कि ये वाला लूप सेलेक्ट करना है। और अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में थे, लेकिन मान लीजिए मुझे एज सिलेक्ट करना होता, एज सिलेक्ट करना होता तो उसके लिए सबसे पहले आपको एज सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा शॉर्टकट की यूज करूंगा। हमने 2 प्रेस किया तो एज सिलेक्शन मोड में आ गए। बाहर साइड हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो सब कुछ डिसेलेक्ट हो जाएगा।
अब जैसे मुझे ये वाला सर्कल सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास तरीका क्या है कि मैं शिफ्ट दबा के इन सबको सेलेक्ट करता चलूं। एक तरीका हमने आपको ये बताया है, लेकिन दूसरा तरीका हम लोग यूज में लेंगे। कौन सा तरीका है? हम लोग यहाँ पे जाएंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे रख के सेलेक्ट किया, तो जब मैं यहाँ पे रख रहा हूं तो ब्लेंडर को पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन हमें सेलेक्ट करनी है। ये देखिए, ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे रह के लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन ब्लेंडर सेलेक्ट करेगा ये। और इसी तरीके से वर्टेक्स में भी काम करता है। जैसे मुझे अगर वर्टेक्स सेलेक्ट करना होता तो हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जा करके 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये वाला लूप सेलेक्ट हुआ, ये वाला। और अगर यहाँ पे जा करके 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप सेलेक्ट हो जाएगा। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूं और हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे फेसेस को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं। शिफ्ट दबा के हम लोग यहाँ पे आएंगे और आपको शिफ्ट दबा के रखना है और 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आप ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के हमने इसलिए रखा क्योंकि ये वाला डिसेलेक्ट ना हो जाए कहीं। फिर से यहाँ पे आएंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है, लेकिन शिफ्ट दबा के। शिफ्ट दबा लिया हमने और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट हो गया है। अब हमें इसे नीचे साइड एक्सट्रूड करना है, तो मैं ई प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऊपर नीचे ये जाने लगा है। मैं नीचे साइड इसे मूव कर लेता हूं, हमें इतना मूव करना था 2 बार। अब आपको 1 बार लेफ्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे ये रखा जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये जो मॉडल है वो उतना ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा मॉडल है ये राउंड शेप में नजर नहीं आ रहा, आपको खुरदुरा टाइप का दिख रहा होगा। दिख रहा है ऐसा? हाँ, मुझे इसे ज्यादा बढ़िया बनाना है, तो इसे ज्यादा बढ़िया दिखाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपको सेकंड नंबर पे सेट ऑटो स्मूथ का, इस पे हमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाने वाले हैं। अभी मैं इसे साइड कर देता हूं, जी बाई प्रेस करके मैं इसे साइड कर देता हूं। ये हमने कर दिया इसे थोड़ा सा साइड में और मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं। डुप्लीकेट का शॉर्टकट होता है शिफ्ट डी। अभी ये कैरम की गोटी सेलेक्ट है, मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और माउस को यहां वहां लेके जाऊंगा तो ये देखिए ये डुप्लीकेट हो गया है। मुझे बाई डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं बाई प्रेस कर दूंगा और मुझे यहां पे रखना है तो हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये यहां पे रखा जाएगा। अभी आप देखिए कि हमने यहाँ पे गोटियां बनाई हैं, कैरम की गोटी है, इसका हमने डुप्लीकेट करके इसे बना लिया है। अब अगर मुझे इस वाली गोटी को ज्यादा बढ़िया दिखाना है तो इस पे हम लोग लगा देते हैं बेवल मॉडिफायर। कैसे लगाएंगे? हमने इस गोटी को सेलेक्ट कर लिया और आपको रेंच आइकन पे जाना है, हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड मॉडिफायर का, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे और जेनरेट में जाएंगे। जेनरेट में जाकर के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बेवल मॉडिफायर का सेकंड नंबर पे, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस पे बेवल मॉडिफायर लग जाएगा। थोड़ा सा अब हमें बेवल मॉडिफायर में सेटिंग सही कर लेनी है। ये जो सेगमेंट्स है इसको हम लोग बढ़ा करके कर लेते हैं 3, हमने इसे 3 कर लिया बढ़ा करके। और ये जो अमाउंट है इसकी जगह हम लोग थोड़ा सा कम वैल्यू रख लेते हैं। हमें एक बार लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पे और इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 0.02 और इंटर प्रेस कर देता हूं मैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो कैरम की गोटी आई है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, जबकि ये वाली गोटी उतना ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रही। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा हो तो ये वाली जो गोटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं इसे थोड़ा सा और कम कर देता हूं। ये अब आप देखिए कि इस पे जो लाइट पड़ रही है वो अलग तरीके से हमें यहाँ पे चमक देखने को मिल रही है और यहाँ पे आप देखिए इसमें खराब ये वाला मॉडल हमें नजर आ रहा है। इसमें हमें अच्छे से कॉर्नर वगैरह समझ में आ रहे हैं, कहाँ पे किस प्रकार से मुड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए उतना ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। कुल मिला के अगर हमें बढ़िया मॉडल बनाना है तो हम लोग उस पर बेवल मॉडिफायर लास्ट में लगा देंगे तो वो हमें ज्यादा बढ़िया नजर आएगा। हमेशा आपको बेवल मॉडिफायर लगा ही देना है। अभी मैं इस कैरम की गोटी को सेलेक्ट करके इसे कर देता हूं डिलीट, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। और ये हमारे पास कैरम की गोटी है जो कि काफी बढ़िया नजर आ रही है।
मैं जी बाई प्रेस करके इसे कर देता हूं साइड में मूव। और अब हम लोग बना लेते हैं, चलिए सीढ़ी, घरों पे जो सीढ़ी होती है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मिस पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक क्यूब। ये हमारा क्यूब ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं हम लोग इसके एडिट मोड में, यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं छोटा। हमने इसे कर लिया इतना छोटा। अब मुझे बाई डायरेक्शन में इसको बड़ा करना है, तो मैं इस पे एस प्रेस करूंगा तो ये स्केल होने लगेगा, और बाई प्रेस कर देंगे हम लोग तो ये बाई डायरेक्शन में हो जाएगा स्केल। ये हमने कर लिया इसे इतना स्केल। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो जो सीढ़ी होती है वो उसका एक स्टेप बन गया है। अब इसी तरीके की हमें और भी बहुत सारी सीढ़ियां चाहिए, जैसे घरों पे होता है बहुत सारी सीढ़ियां रहती है ना, तो उसको बनाने के लिए हम लोग इस पे लगा देते हैं एरे मॉडिफायर। जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे डुप्लीकेट बनाने होते हैं तो हम लोग उस पे एरे मॉडिफायर लगाते हैं। कैसे एरे मॉडिफायर लगाना है, तो आपको रेंच आइकन पे जाना है, ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाके ये देखिए एरे मॉडिफायर यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके पहले ये सिंबल रहता है। सिंबल से हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से ये मॉडिफायर काम करने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 3 क्यूब नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है तो डुप्लीकेट बनाने के काम में आता है। यहां से आप देख के बता सकते हैं। ये सिंबल होता है, जैसे व्हाट्सएप का सिंबल हुआ, इंस्टाग्राम का सिंबल हुआ, तो अपन लोग सिंबल से देख के पहचान जाते हैं उसको कि किस प्रकार से वो काम करने वाला है। उसी तरीके से ब्लेंडर के अंदर भी होता है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एरे मॉडिफायर इस पे लग जाएगा, और अभी यहाँ पे हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये जो डुप्लीकेट है मैं इसे ऊपर साइड बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि सीढ़ी तो ऊपर साइड रहती है। अब ऊपर साइड कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अभी नॉर्मली वो बंद है, मैं चाहूं तो उसे चालू कर सकता हूं। कैसे करेंगे, यहां पे आना है आपको और जेड एक्सिस को यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। ये देखिए जेड एक्सिस हमें दिखने लगी। अब मैं सीढ़ी को ऊपर साइड लेके जाना चाहता हूं, तो ये जो जेड की वैल्यू है इसे हम लोग बढ़ाएंगे। हमें इसे बढ़ाते चलना है और आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये हमने इसे बढ़ा करके कर लिया 1, और यहाँ पे आप देखिए कि हमारी जो सीढ़ी है वो बनके तैयार हो गई है। अगर आप इधर साइड खिसकाना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू बढ़ाएंगे, तो बाई एक्सिस में ये वाली जो सीढ़ी है वो जाएगी। अगर आपको उधर साइड खिसकाना है तो आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये एक्स में खिसकेगी। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। अभी फिलहाल मैं एक्स को 0 और बाई को 0 कर देता हूँ। सॉरी, बाई को मैं 0 नहीं कर सकता, बाई में मुझे 1 करना पड़ेगा। नहीं, बाई में नहीं करना है, एक्स में करना है। ये मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसकी जगह डायरेक्ट मैं 1 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया? थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जैसे देखिए x में वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डुप्लीकेट है वो x एक्सिस में, मतलब x एक्सिस तो ये है, x एक्सिस में एक स्टेप पीछे जाएगा। और बाई में 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि बाई साइड ये नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगी चेयर, ना तो इधर जाएगी हमारी ये सीढ़ी, और ना तो उधर जाएगी। और जेड में वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड एक्सिस में ये डुप्लीकेट जाएगा, ऊपर साइड जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है अब कि वैल्यू किस प्रकार से काम कर रही है। हाँ, आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना है तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें ज्यादा स्टेप चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग काउंट की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं कि हमें जितने भी काउंट चाहिए उतने हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे काउंट को 7 कर दिया, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 7 स्टेप हो गए हैं ये। अब इसको हमें ज्यादा बढ़िया दिखाना है तो इस पे कौन सा मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, हमने अभी आपको बताया था बेवल मॉडिफायर। तो कैसे करेंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और इस पे लगा देंगे बेवल मॉडिफायर ये। और हमें अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एरे मॉडिफायर लगाया था ना, तो एरे मॉडिफायर यहाँ पे दिख रहा है और नीचे साइड बेवल मॉडिफायर है। मुझे नीचे साइड जाना है तो आपको माउस व्हील रोटेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे माउस को रखिए और माउस व्हील को रोटेट कीजिए तो नीचे वाला जो भी ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा। अब बेवल मॉडिफायर की सही सेटिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे सेगमेंट्स को बढ़ा करके कर लेते हैं 3, और ये जो अमाउंट है इसको हम लोग कम करने वाले हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं तो ये हमें अब ज्यादा बढ़िया नजर आ जाएंगे। ये
तो अब देखिए सीढ़ियां हमारी बनके तैयार हो गई। अब हम लोग कोई दूसरा मॉडल तैयार कर लेते हैं। मैं जी बाई प्रेस करके इसे कर देता हूं इधर साइड मूव। चलिए हम लोग चेयर बनाते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक क्यूब। हमारा क्यूब ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और यस जेड प्रेस करेंगे और इसे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ये हमने कर लिया इसे पतला। अब हमें इसे ज्यादा चौड़ा करना है थोड़ा सा, तो मैं यस प्रेस करके इसे और बड़ा कर लेता हूं। ये हमने कर लिया इसे इतना बड़ा। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं ऊपर साइड मूव। ये हमने इसे ऊपर साइड कर लिया मूव। अब ये जो चेयर है इसमें नीचे साइड पैर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लूप कट लगा लेना है। कैसे लूप कट लगाएंगे उसे समझ लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और अपने माउस को यहाँ पे लेके आना है। अगर मैं माउस को उधर साइड लेके जाऊंगा तो हमसे बोलेगा कि इधर साइड लूप कट लगाना चाह रहे हैं आप। इधर साइड लेके आएंगे तो इधर साइड के लिए लूप कट बताएगा। अभी फिलहाल मैं इधर साइड आ जाता हूं और हम लोग यहाँ पे लूप कट लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब अगर माउस को डुलाएंगे तो आप देखिए कि हमारा लूप कट तो यहीं पे फिक्स हो गया है, लेकिन ये माउस के साथ मूव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ब्लेंडर को हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि हमें लूप कट इसी वाले फेस में लगाना है, लेकिन अभी मेरे से ब्लेंडर ये पूछ रहा है कि आपको रखना कहां पे है। मैं इधर साइड रखना चाहता हूं तो माउस को इधर साइड लेके आऊंगा और हमें लेफ्ट क्लिक कर देना है तो हमारा लूप कट इधर साइड आ जाएगा। अब एक लूप कट इधर साइड भी चाहिए। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। अब ब्लेंडर हमसे ये पूछ रहा है कि आपको किधर साइड लगाना है, यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे कि यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब ब्लेंडर हमसे ये पूछ रहा है कि आपको रखना कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आकर के लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। आपको उतना ही इधर साइड मूव करना है जितना इधर साइड आपने किया होगा, नहीं तो जो हम लोग पैर बनाएंगे वो छोटे बड़े हो जाएंगे। जैसे अगर इधर साइड ज्यादा जगह होगी इधर साइड कम जगह होगी तो जो पैर रहेगा कुर्सी का वो छोटा बड़ा रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इधर साइड आ जाते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसे हम लोग कर लेते हैं इधर साइड मूव। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव। ये हमने कर लिया इधर साइड में। अब नीचे साइड के ये जो फेस हैं मुझे इन्हें सेलेक्ट करके नीचे साइड एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अभी हम लोग फिलहाल एफ सिलेक्शन मोड में हैं। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं और मैं यहाँ पे सभी फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के। ये हमने इन फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं ई प्रेस करके इसे कर लेता हूँ एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। ये तो जो चेयर है वो बन गई है। अगर हम लोग ऊपर साइड टिकने के लिए बनाना चाहते हैं तो उसे भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये वाला फेस सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट दबा के हम लोग यहाँ पे सभी फेसेस ऊपर वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। ये तो हमारी जो चेयर है वो बन के तैयार हो गई है। अभी आप देखिए कि जो चेयर की वो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई हमें छोटी लग रही है। तो मैं ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूं, हमारी पूरी की पूरी चेयर सेलेक्ट हो जाएगी। मैं यस प्रेस करूंगा तो ये छोटी होने लगेगी। मुझे बाई एक्सिस में छोटा करना है तो मैं बाई प्रेस करके इसे कर लेता हूँ छोटा। ये तो हमने इसे कर लिया इतना। अब ये ज्यादा ठीक लग रहा है। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और हमें इसे ज्यादा बढ़िया दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाना है और बेवल मॉडिफायर लगा देना है। आप यहाँ से सेगमेंट्स को बढ़ा करके कर सकती हैं 3 और अमाउंट को हम लोग कम कर लेते हैं थोड़ा सा।